Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope you all are fine. Students, you know that second term started and this is our very first lecture of English for grade 8. The topic is Hazrat Umar Radhiyallahu Ta'ala Anhu. Students, you have to open your textbooks and we are going to start the reading of this unit. This is the textbook of English for grade 8 and Unit number 1, Hazrat Umar Radhiyallahu Ta'ala Anhu. Hazrat Umar Radhiyallahu Ta'ala Anhu was the second caliph of Islam. Hazrat Umar Radhiyallahu Ta'ala Anhu इस्लाम के दूसरे खलीफा थे. He Radhiyallahu Ta'ala Anhu was born at Makkah in a noble tribe called the Quraysh. आप Radhiyallahu Ta'ala Anhu मक्का में एक मुअज़्ज़ज़ कबीले कुरैश में पैदा हुए. मक्का के एक मुअज़्ज़ज़ कबीले कुरैश में पैदा हुए. ट्राइब, सोशल डिवीजन ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ पीपल. ही रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिसीव्ड द टाइटल ऑफ फारूक आफ्टर ही एम्ब्रेस्ड इस्लाम. आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इस्लाम कबूल करने के बाद फारूक का खिताब मिला. एम्ब्रेस्ड, कन्वर्टेड, एक्सेप्टेड. ही रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वाज वन ऑफ द वेरी फ्यू पर्सन्स इन मक्का. आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मक्के के उन चंद लोगों में से थे हु कुड रीड एंड राइट, जो कि पढ़ना लिखना जानते थे. ही रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वाज अ टॉल, स्ट्रॉन्ग एंड ब्रेव मैन. आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु लंबे, मजबूत और बहादुर इंसान थे. ही रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वाज आल्सो अ वेरी गुड रेसलर, हॉर्स राइडर एंड स्वॉर्ड्समैन. आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बहुत अच्छे रेसलर थे, हॉर्स राइडर थे, घुड़सवार थे, एंड स्वॉर्ड्समैन अ पर्सन हु इज़ एक्सपर्ट, हु इज़ स्किल्ड इन द यूज़ ऑफ स्वॉर्ड्स. अच्छे तलवारबाज थे, फेंसर. बिजनेस वाज हिज ऑक्यूपेशन. उनका पेशा क्या था? बिजनेस था. हज़रत उमर तजारत था. हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कन्वर्जन टू इस्लाम वाज ऑफ ग्रेट वैल्यू टू द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन हिज मिशन ऑफ इस्लाम. हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इस्लाम में कन्वर्ट होना, इस्लाम कबूल करना, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन ऑफ इस्लाम, जो इस्लाम की तबलीग का जो मिशन था, उसके लिए वो बहुत ही वैल्यू का, बहुत अहमियत का हामिल था. आफ्टरवर्ड्स ही रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिमेन्ड वेरी क्लोज टू द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. उसके बाद से आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत करीब रहे. हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिमेन्ड कैलिफ फॉर 11 ईयर्स. हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 11 साल तक खलीफा रहे. उनका दौर खिलाफत कितना अर्सा था? 11 साल. ही रज़ियल्लाहु ताला अन्हु conquered a vast empire during the 11 years of his खिलाफत. अपने 11 साल का जो उनका दौर खिलाफत था, उसमें इन्होंने एक बहुत बड़ी एम्पायर को, बहुत बड़ी सल्तनत को, बहुत बड़े रकबा को उन्होंने फतह किया. ही रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इंट्रोड्यूस्ड अ ग्रेट सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. आपने जो इंतज़ामी मामला थे, जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो निज़ाम था, उसमें बहुत ग्रेट सिस्टम, उसमें बहुत जिद्दत लाई. उन्होंने एक बहुत अच्छा, बहुत उम्दा निज़ाम तारफ़ करवाया, विच सर्व्ड एज अ मॉडल फॉर द इस्लामिक वर्ल्ड, जो कि इस्लामी दुनिया के लिए एक रोल मॉडल है. ही रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इंट्रोड्यूस मेनी रिफॉर्म्स ड्यूरिंग हिज रीन. उन्होंने दौर हुकूमत में, रीन है सॉवरेन पावर, जब उनके पास इक़्तिदार था, जो उनका दौर खिलाफत था, उसमें सच एज एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स टू इन्वेस्टिगेट द कंप्लेन अगेंस्ट द ऑफिस ऑफ द स्टेट. उन्होंने रिफॉर्म लाई सिस्टम में. कोर्ट्स के जो अदालती मामला थे, उसमें उन्होंने रिफॉर्म्स लाई. रिफॉर्म्स मेक चेंजेस फॉर द सेक ऑफ इम्प्रूवमेंट, पॉजिटिव चेंजेस. उन्होंने सुधारा उसको. जो केसेस जो स्टेट के अगेंस्ट, जो ऑफिस ऑफ स्टेट के अगेंस्ट जो केसेस होते थे, ज़ाहिर है लोग वो अदालतों में लेके जाते थे, तो अदालती मामला को उन्होंने बेहतर बनाया. ही रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आल्सो रिफॉर्म्ड आर्मी, पुलिस फोर्स एंड टैक्स सिस्टम. इसके अलावा आर्मी, जो पुलिस का निज़ाम था, और टैक्स सिस्टम में भी उन्होंने रिफॉर्म्स लाई, उसको भी उन्होंने उसमें इस्लाहात लाई. हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु gave great importance to justice, fairness, इंसाफ, अदल एंड वेल बींग ऑफ द पीपल. आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इंसाफ को और जो लोगों की वेल बींग थी, जो उनकी वेलफेयर, लोगों की फलाह बहबूद को बहुत ज़्यादा अहमियत दी. ही रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वॉज वेरी स्ट्रिक्ट इन द केस ऑफ जजमेंट. और जब भी किसी केस को जजमेंट का फैसला होता था, फैसला साजी का जो अमल था, उसमें भी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे, बहुत ज़्यादा प्रिंसिपल्स के, असूलों के, रूल्स के पाबंद थे. He रज़ियल्लाहु ताला अन्हु would not spare anyone, not even his own son, if wrong was committed by him. वो किसी को भी माफ़ नहीं करते थे, हत्ता कि उनका अपना बेटा भी अगर कोई उससे भी गलती हो जाए तो वो उसको भी नहीं छोड़ते थे. फॉर हिम हाई एंड लो, रिच एंड पुअर वर ऑल इक्वल बिफोर लॉ. उनके लिए ऊंचे निचले तबके का कोई भी बंदा है, लोग या अमीर गरीब, सब कानून की नज़र में बराबर थे.
ही रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फॉलोड द सेइंग ऑफ द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस सुन्नत पे अमल पेरा थे, उनकी इस कॉल को फॉलो करते थे। ट्रीट योर सर्वेंट एज यू ट्रीट योर सेल्फ, कि अपने गुलामों के साथ ऐसा सलूक करो जैसे तुम अपने साथ करते हो। मास्टर एंड सर्वेंट आर बोथ इक्वल बिफोर लॉ, अल्लाह के नज़दीक आका और गुलाम दोनों बराबर हैं। द वर्शिप प्लेसेस एंड प्रॉपर्टी ऑफ द नॉन मुस्लिम्स वर गिवन प्रोटेक्शन। इसके अलावा जो नॉन मुस्लिम्स की जो इबादत गाहें थी और जिनकी जायदादें थी उसको भी बहुत ज़्यादा उनकी हिफाजत की गई हज़रत उमर रज़ी अल्लाह के दौर खिलाफत में। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वाज काइंड एंड सिंपैथेटिक टू द पुअर। आप रज़ी अल्लाह अन्हु गरीबों के साथ क्या थे, बहुत मेहरबान थे और हमदर्दी रखते थे। ही रज़ी अल्लाह तआला अन्हु स्पेंट मेनी स्लीपलेस नाइट्स रोमिंग इन द स्ट्रीट्स टू सी द कंडीशन ऑफ हिज पीपल। आप रज़ी अल्लाह अन्हु ने बहुत सी रातें जाग के गुजारी। स्लीपलेस नाइट्स, सोए नहीं, रातों को जागते थे। रोमिंग, वो गश्त करते थे, वो फिरते थे गलियों में। किस लिए? टू सी द कंडीशन ऑफ हिज पीपल, अपनी आवाम की राय की हालात उनके देखने के लिए। वन नाइट ही रज़ी अल्लाह अन्हु पास्ड बाय अ हाउस। एक रात आप रज़ी अल्लाह अन्हु एक घर के पास से गुजरे। एंड हर्ड चिल्ड्रन क्राइंग, उन्होंने बच्चों के रोने की आवाज़ें, चिल्लाने की आवाज़ें सुनी। देयर वाज अ पॉट ऑफ वाटर ऑन द फायर। अब घर के अंदर उन्होंने देखा क्या था कि एक बर्तन जो है पानी का आग पे रखा हुआ था। द मदर वॉज टेलिंग द चिल्ड्रन टू गो टू स्लीप एंड व्हेन द फूड वॉज रेडी शी वुड वेक देम अप। तो मदर बच्चों को बता रही थी कि वो सो जाएं, जब खाना तैयार हो जाएगा तो वो उन्हें जगा देगी। बट द चिल्ड्रन वुड नॉट लिसन, लेकिन बच्चे जो है ये बात नहीं सुन रहे थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु आस्क्ड द वुमन, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने इस औरत से पूछा, व्हाट इज़ द मैटर, क्या मामला है। शी टोल्ड हिम दैट देयर वाज नथिंग टू ईट। तो उस औरत ने आप रज़ी अल्लाह अन्हु को बताया कि घर में खाने के लिए कुछ नहीं है। देयर वाज नो मनी, पैसे भी नहीं है, कोई रकम नहीं है। एंड नो गुड इन द हाउस, इसके अलावा खाने के लिए भी कुछ नहीं है। हर हस्बैंड हैड डाइड, उसका हस्बैंड जो है वो वफात पा चुका था, उसका शोहर वफात पा चुका था। द चिल्ड्रन वर क्राइंग फॉर फूड, और बच्चे खुराक के लिए चिल्ला रहे थे। ही रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हेल्प द विडो विद फूड मनी एंड क्लॉथिंग। आप रज़ी अल्लाह अन्हु ने हेल्प द विडो, उस बेवा की मदद की, उसको खुराक दी, पैसे दिए और कपड़े दिए। वन डे वाइल हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु वाज सेइंग हिज नमाज, एक दिन जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु अपनी नमाज अदा कर रहे थे इन द मस्जिद में, अ नॉन मुस्लिम नेम्ड फिरोज किल्ड द कैलिफ विद द नाइफ। एक गैर मुस्लिम जिसका नाम फिरोज़ था, उसने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को चाकू से कत्ल कर दिया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु लाइज बरीड नियर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु इन मदीना। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु की रोज़ा मुबारक के पास जो है मदीना में मदफून हैं। सो स्टूडेंट, दिस वाज द रीडिंग ऑफ दिस यूनिट. Now I am going to explain the difficult word meanings to you. These are the words meaning. The first word is embrace. Embrace means to accept or believe in idea willingly. किसी भी आइडिया को किसी बात को अपनी मर्जी से कबूल करना, मानना. Treat, to deal with. Condition, a state at a particular time. Commit, perform an act. Reign, ruling period of the caliph. दौरे हुकूमत, दौरे खिलाफत. Swordsman, a man who is skilled in the use of swords. तलवारबाज, जो इंसान तलवार चलाने अच्छी से जानता हो. Sympathetic, express friendly fellow feelings. किसी से हमदर्दी रखना, अच्छे ख्यालात रखना, नेक जज्बात रखना. Students, you have to do the reading of this unit in the supervision of your parents, and you have to write these words meaning on your notebook. Thank you. Allah Hafiz. Stay home, stay safe.